बिहार की गठबंधन सरकार में नया विवाद पैदा हो गया है। ये विवाद लालू यादव के बड़े बेटे और पर्यावरण वन मंत्री तेज प्रताप यादव की वजह से पैदा हुआ है। तेज प्रताप ने अपने डिपार्टमेंट का पदभार ग्रहण करने के बाद आला ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में तेज प्रताप के जीजा और मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी मौजूद थे। वो अफसरों के साथ कुर्सी पर बैठे थे। आपको बता दें कि विपक्ष सवाल कर रहा है इस बीच कि शैलेश कुमार ना मंत्री हैं ना संबंधित अफसर, फिर कैसे किस हैसियत से वो तेज प्रताप की मीटिंग में बैठे हुए थे। बिहार की सरकारी मीटिंग में ये हैं साले साहब और ये हैं जीजा जी। साले साहब तो पर्यावरण मंत्री हैं, आला अफसरों के साथ विभाग की आगे की रणनीति बना रहे थे, लेकिन जीजाजी सरकारी मीटिंग में किस हैसियत से बैठे थे, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। नए नए मंत्री बने अभी 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव विवादों में घिर गए हैं। तेज प्रताप पटना के परिवेश भवन पहुंचे थे। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आला अफसरों के साथ तेज प्रताप ने मीटिंग की। आला अफसरों के साथ जब तेज प्रताप मीटिंग कर रहे थे तो टेबल में बाईं तरफ जीजाजी भी नजर आए। ये तेज प्रताप की बहन मीसा भारती के पति शैलेश कुमार हैं। शैलेश कुमार का यूं सरकारी मीटिंग में जाना कईयों को अखरा। दागदार नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नीतीश सरकार पहले ही कटघरे में खड़ी थी। अब जब पर्यावरण वन मंत्री तेज प्रताप के साथ बैठकों में उनके जीजाजी भी मौजूद रहे तो बीजेपी ने तंज कसा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार के पर्यावरण और वन मंत्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले। हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि आरजेडी के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जरूर हैं। शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। बॉल अब तेज प्रताप के पाले में है। उन्हें बताना होगा कि वो शैलेश कुमार को क्यों सरकारी मीटिंग में लेकर गए थे और वो क्यों अफसरों के बीच बैठकर मीटिंग का हिस्सा बने। ये ऐसे समय में हुआ जब दागी मंत्रियों को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के हमलों का सामना कर रही है। कार्तिक सिंह कानून मंत्री, अपहरण और हत्या की कोशिश। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री, चावल घोटाले का आरोप। लेसी सिंह उपभोक्ता मंत्री, बीमा भारती के आरोप। इनमें से 2 मंत्रियों कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह पर तो मुकदमा भी नीतीश सरकार में ही हुआ है। अब दोनों मंत्री बना दिए गए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट में शामिल 33 में से 23 यानी 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 53% यानी 17 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार सरकार में बवाल यही नहीं थमता। जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नई मंत्री बनी लेसी सिंह के खिलाफ बीमा भारती आक्रामक है। इस पर नीतीश कुमार ने भी बीमा भारती को जवाब दे दिया और अपना रास्ता चुन लेने की सलाह दी। वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है। तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले की हत्या का आरोप है। रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जा करके यहाँ पटना में आकर के रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा, पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है वो। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है। हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। एक तरफ दागी मंत्री है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के बुरे हालात। नीतीश कुमार को बिहार की कानून व्यवस्था भी चुनौती दे रही है। 24 घंटे के भीतर ही पटना और गोपालगंज में 3 ऐसी वारदातें हुई जिसने लोगों में खौफ भर दिया। पटना के कंकड़बाग में सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेना के जवान बबलू कुमार पटना के कुम्हाररार इलाके के रहने वाले थे। अपराधियों ने उन्हें रोककर लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।
वहीं पटना में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को गोली मार दी गई। 16 साल की छात्रा कोचिंग से वापस अपने घर लौट रही थी। तभी पटना के सिपारा इलाके में पहले से घात लगाकर वहां मौजूद एक लड़के ने उस पर गोली चला दी। तमंचे से मारी गई ये गोली लड़की के गले में धंस गई है। लड़की का प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के CSP सेंटर से 5.5 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 6 बदमाश किरतपुरा गांव आए, हवाई फायरिंग की और रुपये लूट कर ले गए। स्थानीय लोगों ने जब अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की तो क्रिमिनल्स ने उन पर भी फायरिंग की। पुलिस काफी देर बाद मौका वारदात पर पहुंची, जिससे लोगों में काफी गुस्सा था। अब तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बकवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। अब तो और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिए। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने RJD की मदद से सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9 दिनों के अंदर ही नीतीश कुमार सरकार तरह तरह के आरोपों से घिर गई। मंत्री दागी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी सुधर नहीं रही। और अब तो नीतीश कुमार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि उनके मंत्रिमंडल के पावरफुल मंत्री तेज प्रताप की सरकारी मीटिंग में उनके बहनोई क्या कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।